साहिब बंदगी साथियों, आज एक नई कहानी लेकर आए हैं। आप सभी साथियों से आशा करता हूं कि कहानी को अंत तक जरूर देखें। कबीर साहिब भारतीय संत परंपरा के सबसे प्रभावशाली, रहस्यवादी और जनचेतना जागृत करने वाले संतों में से एक है। उनका प्रकट दिवस न केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक घटना है, बल्कि वह समाज के लिए एक युगांतरकारी क्षण था जिसने अंधविश्वास, छुआछूत, जात पात और पाखंड की जड़ें हिलाकर रख दी। कबीर साहिब के जन्म से जुड़ी कथा अत्यंत अलौकिक और आध्यात्मिक रहस्यों से भरी हुई है। जहां सामान्य मनुष्य मां के गर्भ से जन्म लेता है, वहीं कबीर साहिब का अवतरण पृथ्वी पर सामान्य नहीं, बल्कि दिव्य है। वह स्वयं परमेश्वर हैं, जिन्होंने मानवता को सत्य ज्ञान देने हेतु अवतार लिया। एक युगीन पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थिति। 15वीं सदी का भारत धर्म के नाम पर अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और जाति पाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक और हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी, वहीं मुस्लिम समाज में भी शुद्ध इस्लामिक सिद्धांतों को ताक पर रखकर कठोरता और पाखंड ने जड़ें जमा ली थी। साधारण जनता को न ज्ञान की रोशनी मिल पा रही थी, न आध्यात्मिक शांति। ऐसे समय में एक ऐसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी जो संपूर्ण मानव जाति को उसकी आत्मा से परिचित करवा सके। यही कारण था कि स्वयं सत्यपुरुष, सतलोक के अधिपति कबीर साहिब ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया। 2. कबीर साहिब का प्रकट दिवस, एक चमत्कारी घटना। कबीर साहिब का प्रकट दिवस ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को लगभग 1398 ईस्वी में काशी नगरी के लहरतारा तालाब के पास घटित हुआ। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, बल्कि वह प्रकट हुए कमल के फूल पर शिशु रूप में। इस दिव्य घटना के साक्षी बने लहरतारा घाट के आसपास के ग्रामीण और एक निर्धन मुस्लिम जुलाहा दंपति नीरू और नीमा। जब ये दोनों तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक नवजात बालक एक विशाल कमल के फूल पर शांत मुद्रा में लेटा हुआ था और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। नीरू नीमा संतानहीन थे और उन्होंने मानवीय करुणा और माता पिता के प्रेम से प्रेरित होकर उस बालक को उठा लिया। उन्होंने उस बालक को अपने घर लाकर पाला और वही बालक आगे चलकर कबीर साहिब कहलाए। 3. बाल्यकाल की दिव्यता। नीरू और नीमा ने बालक कबीर को बड़े प्रेम से पाला, लेकिन कबीर साहिब सामान्य बालक नहीं थे। वे बचपन से ही अत्यंत गंभीर, संयमी और ज्ञान से परिपूर्ण थे। उन्होंने कभी शैक्षणिक गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु वे ऐसे आध्यात्मिक रहस्य प्रकट करते थे जिन्हें बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते। वे बाल्यकाल से ही मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाहरी आडंबर, जातिगत भेदभाव आदि के विरुद्ध खुलकर बोलते थे। उनकी वाणी में सत्य था और उनकी भाषा जनता की भाषा, सरल, सटीक और दिल को छूने वाली। 4. कबीर साहिब का ज्ञान और सद्गुरु की प्राप्ति। कबीर साहिब ने अपनी आत्मस्मृति और ब्रह्मज्ञान के आधार पर ही मानवता को शिक्षित किया, लेकिन सतयुग, त्रेता और द्वापर की भांति उन्होंने एक बार पुनः एक सद्गुरु का चरित्र निभाया। उनका नाम समाज में तब फैला जब संत रामानंद जी के शिष्य माने गए। लेकिन इसकी भी एक रोचक कथा है। रामानंद जी उस समय काशी के एक प्रतिष्ठित वैष्णव संत थे और उनके दर्शन के बिना कोई शिष्यता प्राप्त नहीं कर सकता था। एक बार कबीर साहिब ने गंगा घाट पर रामानंद जी के मार्ग में इस प्रकार लेट गए कि रामानंद जी के पांव उनके ऊपर पड़े और उनके मुख से राम राम उच्चारित हो गया। कबीर साहिब ने उसी शब्द को गुरु मंत्र मान लिया। ये कथा दर्शाती है कि उन्होंने समाज को दिखाने के लिए एक परंपरागत व्यवस्था में भी अपने आप को समाहित किया, ताकि समाज को संदेश दे सके कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। 5. कबीर वाणी का प्रभाव और विचारधारा। कबीर साहिब की वाणी समाज को सीधे सीधे झकझोर देती थी। वे निर्भीक थे और किसी राजा या पंडित, मौलवी या पीर की परवाह किए बिना सत्य कहने का साहस रखते थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध वानियां। मस्जिद ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाया। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर साहिब किसी विशेष धर्म के प्रचारक नहीं थे, वे धर्म से ऊपर सत्य के प्रचारक थे। उन्होंने प्रेम, करुणा, संभाव और आत्मज्ञान को प्राथमिकता दी। 6. शासक वर्ग और धार्मिक संस्थाओं से टकराव। कबीर साहिब ने जब धर्म की आड़ में हो रहे पाखंडों को चुनौती दी, तो ये बात उन लोगों को खटकने लगी जो धर्म को व्यापार बनाकर बैठे थे। पंडित, मौलवी, शेख, पीर, सभी ने उन्हें झूठा, पागल और विद्रोही घोषित किया। काशी नरेश से लेकर दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी तक ने कबीर साहिब को दंडित करने की कोशिश की, पर वे हर बार असफल रहे। एक प्रसंग में उन्हें जिंदा जला देने, हाथी से कुचलवाने और नदी में फिंकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन कबीर साहिब हर बार चमत्कार पूर्वक सुरक्षित रहे। ये घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि वे केवल संत ही नहीं, स्वयं परमात्मा थे। 7. कबीर साहिब की शिक्षाओं का समाज पर प्रभाव। कबीर साहिब ने भारत में भक्ति आंदोलन को नया आयाम दिया।
वे पहले ऐसे संत थे जिन्होंने धर्म की संकीर्णता को तोड़कर एक मानव धर्म की स्थापना की। उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर लाखों लोग जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव को त्याग कर सच्चे मार्ग पर चलने लगे। उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए, जिन्होंने कबीर साहेब के ज्ञान को आगे बढ़ाया। 8. प्रकट दिवस का आध्यात्मिक महत्व। जैसे रामनवमी राम के जन्म की और कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण के अवतार की स्मृति है, वैसे ही ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाने वाला कबीर प्रकट दिवस कबीर साहेब के धरती पर आगमन का स्मरण है। यह दिन केवल एक जन्म उत्सव नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। इस दिन करोड़ों श्रद्धालु कबीर साहेब की वाणी का पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और सत्य संवाद में भाग लेते हैं। 9. आज के संदर्भ में कबीर साहेब की प्रासंगिकता। आज जब विश्व फिर से जाति, धर्म, ऊंच नीच, कट्टरता, हिंसा और असमानता की ओर बढ़ रहा है, कबीर साहेब की वाणी फिर से एक दीपक बनकर सामने आती है। वे हमें बताते हैं कि सत्य की राह पर चलने के लिए न धर्म जरूरी है, न रीति, केवल आत्मा की जागृति जरूरी है। गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं। भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु अहंकार, द्वेष, लोभ और मोह छोड़ना अनिवार्य है। 10. निष्कर्ष। कबीर साहेब का प्रकट दिवस न केवल एक चमत्कारी घटना थी, बल्कि यह उस चेतना का आरंभ था जो आने वाली पीढ़ियों को मुक्त करेगी। वे केवल संत नहीं थे, वे सत्य पुरुष थे जिन्हें अविनाशी कबीर परमेश्वर कहा गया है। उनका प्रकट दिवस हमें ये याद दिलाता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, स्वयं ईश्वर अवतार लेकर सत्य का मार्ग दिखाएंगे।